लिंग आदि के लक्षणों का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, कमलोद्धव, अब मैं लिंग आदि का लक्षण बताता हूं, सुनो। लंबाई के आधे में 8 से भाग देकर 8 भागों में से 3 भाग को त्याग दे और शेष 5 भागों से चौकोर विषकंभ का निर्माण कराए। फिर लंबाई के 6 भाग करके उन सबको 1, 2 और 3 के क्रम से अलग अलग रखे। इनमें पहला भाग ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा शिव का है। उन भागों में यह वर्धमान भाग कहा जाता है। चौकोर मंडल में कोण सूत्र के आधे माप को लेकर उसे सभी कोणों में चिन्हित करे। ऐसा करने से 8 कोणों का वैष्णव भाग सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर उसे षोडश कोण और फिर 32 कोणों से युक्त करे। तत्पश्चात 64 कोणों से युक्त करके वहां गोल रेखा बनाए। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य लिंग के शिरोभाग का कर्तन करें। इसके बाद लिंग के विस्तार को 8 भागों में विभाजित करें। फिर उनमें से एक भाग के चौथे अंश को छोड़ देने पर छत्राकार सिर का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों में समान हो। वह संभाग वाला लिंग संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। देव पूजित लिंग में लंबाई के चौथे भाग से विषकंभ बनता है। अब तुम सभी लिंगों के लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष 16 अंगुल वाले लिंग के मध्यवर्ती सूत्र को, जो ब्रह्म और रुद्र भाग के निकटस्थ है, लेकर उसे 6 भागों में विभाजित करे। वैमन सूत्रों द्वारा निश्चित जो वह माप है उसे अंतर कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती लिंग है उसे 8 जौ बड़ा बनाना चाहिए। शेष लिंगों को 1-1 जौ छोटा कर देना चाहिए। उपर्युक्त लिंग के निचले भाग को 3 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के एक भाग को छोड़ दे। शेष 2 भागों को 8 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के 3 भागों को त्याग दे। 5वें भाग के ऊपर से घूमती हुई एक लंबी रेखा बनाए और एक भाग को छोड़कर बीच में उन 2 रेखाओं का संगम कराए। यह लिंगों का साधारण लक्षण बताया गया। अब पिंडिका का सर्वसाधारण लक्षण बताता हूं, मुझसे सुनो। ब्रह्म भाग में प्रवेश तथा लिंग की ऊंचाई जानकर विद्वान पुरुष ब्रह्मशिला की स्थापना करे और उस शिला के ऊपर ही उत्तम रीत से कर्म का संपादन करे। पिंडिका की ऊंचाई को जानकर उसका विभाजन करे। 2 भाग की ऊंचाई को पीठ समझे। चौड़ाई में वह लिंग के समान ही हो। पीठ के मध्य भाग में गड्ढा करके उसे 3 भागों में विभाजित करे। अपने मान के आधे तिर्भाग से बाहुल्य की कल्पना करे। बाहुल्य के तृतीय भाग से मेखला बनाए और मेखला के ही तुल्य गड्ढा तैयार करे। उसे क्रमशः नीचे झुका हुआ रखे। मेखला के 16वें अंश से गड्ढे का निर्माण करे और उसी के माप के अनुसार उस पीठ की ऊंचाई, जिसे विकारांग कहते हैं, कराए। प्रस्तर का एक भाग भूमि में प्रविष्ट हो, एक भाग से पिंडिका बने। 3 भागों से कंठ का निर्माण कराया जाए और एक भाग से पट्टिका बनाई जाए। 2 भाग से ऊपर का पट्ट बने, एक भाग से शेष पट्टिका तैयार कराई जाए। कंठ पर्यंत एक एक भाग प्रविष्ट हो,
तत्पश्चात पुनः एक भाग से जल निकलने का मार्ग बनाया जाए, यह शेष पट्टिका तक रहे। नाली के तृतीय भाग से निर्गम बनना चाहिए। तृतीय भाग के मूल में अंगुली के अग्रभाग के बराबर विस्तृत गड्ढा बनाए, जो तृतीय भाग से आधे विस्तार का हो। वह गड्ढा उत्तर की ओर जाए। वह पिंडिका सहित साधारण लिंग का वर्णन किया गया।